तो कल आपने जो क्यूब रूट, फोर्थ रूट और nth रूट्स ऑफ यूनिटी खत्म किया, उनकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी। साथ में आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का भी nth रूट का फॉर्मूला डी मोइवियर्स थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल इन कंसेप्ट पर बेस्ड आज अपन कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं। ताकि ये प्रीवियस टॉपिक जो आपने अभी रिसेंटली पढ़े हैं उनका प्रैक्टिस हो जाए। साथ में कल आपको एपीपीएस डाला है, प्रोग्रेशन का जो पिछला चैप्टर था और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिसेंटली चल रहा है, उनके क्वेश्चंस आप बनाते रहें, आंसर की भी दिया है। सो फिलहाल हियर वी डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन क्यूब रूट, फोर्थ रूट एंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी। जो भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उन पर बेस्ड सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप ये मेरे को बताएं वैल्यू ऑफ वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7, इसका वैल्यू कितना आता है। आपके ऑप्शन है 128 ओमेगा या माइनस 128 ओमेगा या 128 ओमेगा स्क्वायर या इट इज माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर। विच वन इज करेक्ट? मयूर, तुम्हारा आंसर बिल्कुल भी सही है। ऋषभ बोधे करेक्ट है, हर्ष अंबारते करेक्ट है। ओनली 3 स्टूडेंट्स आर करेक्ट। प्रणव चेक करें, गलत जवाब। अन्वेषा हेडाऊ करेक्ट है। बी फास्ट, जितना जल्दी करेंगे उतना नया क्वेश्चन। आयुष चेक करें, गलत जवाब। अश्लेषा हेडाऊ बिल्कुल सही है। ओके ठीक है, आयुष चेक करें। ओके ठीक है ऋषभ। अरमान त्रिपुरे करेक्ट है। संस्कृति इंग्लिश करेक्ट है। So here we discuss the solution of this question. अक्षत राम टेकी चेक करें, आपका आंसर गलत है, सरासर गलत है। सर मैंने माइनस का साइन ही नहीं देखा। ओ हो, बताओ, माइनस का साइन नहीं देखा। So correct answer is 128 omega square with minus sign and the correct solution of this question, इसको सॉल्व करने के लिए 1 प्लस ओमेगा की जगह अपन माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7 which is minus 2 omega square power 7, which can be written minus 128 omega power 14। और ओमेगा पावर 14 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन है। So it is minus 128 omega square is the correct answer of this question.
वेरी गुड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम. कोई डाउट है इसकी कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 2. And the second question is, if argument of z is negative, if argument of z is negative, then find the value of argument of minus z minus argument of z. ये कितना होगा? इसकी वैल्यू आपने बतानी है कितनी आती है. आपके ऑप्शन है, ये 0 आएगा, 2 पाई आएगा, पाई आएगा, या इनमें से कुछ भी नहीं आता. वंशवाग करेक्ट है. हर्ष अंबारते वो क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दो. वंशवाग करेक्ट है. ऋषभ करेक्ट है. अश्लेषा हेड़ाऊ करेक्ट है. तो वंश, ऋषभ, अश्लेषा करेक्ट है. साहिल साहू चेक करें. पूर्वा करेक्ट है. पूर्वा. मयूर करेक्ट है. प्रणव चेक करें. आयुष चेक करें. अक्षत राम टीके करेक्ट है. हेलो. अन्वेषा करेक्ट है. हर्ष अंबारते चेक करें. सो देखिए, हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, किस तरीके से आप अप्रोच करेंगे ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन को. तो टू सॉल्व दिस, आपको जो क्वेश्चन में दिया है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है वो नेगेटिव है, और यदि आर्गुमेंट ऑफ जेड नेगेटिव है तो मैं ये मान लेता हूं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इसका आर्गुमेंट माइनस थीटा आएगा. जेड हमको नेगेटिव बोला था. अब यदि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपोजिट क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है. यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जेड है हमारा, ये आर्गुमेंट ऑफ जेड है माइनस थीटा, इट इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड. अब मैं यदि इस जेड में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जेड अपोजिट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, मतलब फोर्थ से सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा. तो यदि मैं इसकी बात करूं माइनस जेड की, तो माइनस जेड के लिए डायरेक्शन ये होगा, दिस इज अवर माइनस जेड, ये माइनस जेड होगा. तो माइनस जेड के लिए आर्गुमेंट कितना आएगा? तो माइनस जेड के लिए आर्गुमेंट आएगा ये एंगल बनेगा.
और ये एंगल की जो वैल्यू होगी ये आपकी पाई माइनस थीटा होगी। तो ये आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड होगा। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए। सो देयरफॉर आपको निकालना था आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। So this gives you pi minus theta और माइनस माइनस थीटा, यहाँ माइनस है, तो दिस इज पाई। करेक्ट आंसर इज पाई, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आपको एक आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी ये बताया था, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। सेकंड सॉल्यूशन ये है, आपने ये पढ़ा है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। So therefore argument of minus Z minus argument of Z is equals to argument of minus Z upon Z, which gives you argument of minus 1। और argument of minus 1 अपन जानते हैं पाई होता है, क्योंकि ये नेगेटिव रियल एक्सिस पर है। तो इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते थे, इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते थे, और ये इसका सॉल्यूशन है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। तो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 प्लस ओमेगा पावर 4 और अप टू 1 प्लस ओमेगा पावर 3n, ये कितने के बराबर होगा? इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी। आपके ऑप्शन है, क्या ये 1 आता है, क्या ये 2 पावर n आता है, क्या ये 3 पावर n आता है, क्या ये इनमें से कुछ भी नहीं आता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? मानसी वंशवाग करेक्ट है। संस्कृति इंग्लिश चेक करें। हर्ष अंबाते करेक्ट है। संस्कृति चेक करो। अक्षत रामटेके और प्रणव चेक करें। मयूर करेक्ट है।
ऋषभ करेक्ट है, आयुष चेक करें, मयूर करेक्ट है। One minute more, then we will discuss its solution. संस्कृति इंग्लिश चेक करें, आयुष चेक करें। चलिए, सो हियर वी डिस्कस इट सॉल्यूशन, देखते हैं कितना आता है। बहुत बच्चों का नहीं आया ये। प्रतीक बार बार बाहर निकल रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन, करेक्ट आंसर इज 2 पावर n और बड़ा इजी था। ये 3n तक दिया है, तो यदि आप इसको 3 के फैक्टर बनाएंगे, मतलब सॉल्यूशन में यदि ये पहले 3 साथ में ले लेंगे, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा पावर 3, ये 3 का पेयर बनाया। ऐसे ही जो अगले वाले 3 होंगे वो भी यही बनेंगे, क्योंकि ओमेगा पावर 4 जो है वो ओमेगा के बराबर होगा, ओमेगा पावर 5 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा पावर 6 ओमेगा क्यूब होगा। तो अगला वाला जो पेयर है वो फिर से आप 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा क्यूब लिख सकते हो। तो ऐसे जब 3 के बनाएंगे तो ये टोटल 3n तक दिया था, अब ये कितना आएगा, n टर्म्स आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे किसी पर्टिकुलर को, तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 आती है, क्योंकि इनको ओपन करोगे तो इतनी बात ओपन करके इसकी वैल्यू 1 आती है, और ये 1 प्लस 1 इसका वैल्यू आता है 2, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। सो अब आपको ये जो क्वेश्चन है ये 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स होगा, और इसलिए इसका आंसर 2 रेज टू दी पावर n हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज 2 पावर n। कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब बाकी आप इसको क्रॉस चेकिंग से भी कर सकते थे। अपन को वहां तक पूछा था, अपन n की जगह 1 ले लेते हैं। जब n की जगह वहां 1 डालोगे तो पहले 3 ही टर्म बचेंगे, जिसकी वैल्यू 2 आती है, तो ये 2 पावर 1 बनेगा, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो क्रॉस चेकिंग से भी जा सकते हैं n का कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेके, अदरवाइज एक्चुअल सॉल्यूशन इसका ये रहा आपके सामने। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2-3 क्वेश्चन और कर रहे हैं, फिर एक और अपन क्वेश्चन आपको देंगे इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा क्वेश्चन आपने कल बनाया था, कितना याद है वो अब आपसे मैं देखना चाह रहा हूँ। सो इफ 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर up to alpha power n minus 1 are nth roots of unity, then the value of 3 minus alpha, 3 minus alpha square और up to 3 minus alpha power n minus 1, इसका वैल्यू कितना आएगा? आपके ऑप्शन है, क्या ये 2 पावर n माइनस 1 आता है, या 2 पावर n प्लस 1 आता है, या 3 पावर n माइनस 1 बाई 2 आता है, या फोर्थ ऑप्शन है 3 पावर n प्लस 1 अपॉन 2 आता है। विच वन इज करेक्ट?
ओके, मयूर मानसी करेक्ट है, संस्कृति करेक्ट है, वंश करेक्ट है। ऋषभ बोधे करेक्ट है। तो कल आपने जो क्वेश्चन किया था 2021 वाला, ये वही क्वेश्चन है। वहां 2021 की जगह पर आपको 3 डाल के पूछा है। हर्ष अम्बार्ते करेक्ट है, आयुष करेक्ट है। तो वहां पर कल आपने आंसर लिखा था 2021 पावर n माइनस 1 अपॉन 2020। बिल्कुल उसी से यदि आप वहां पर 2021 की जगह पर 3 ले लोगे तो आंसर इसका 3 पावर n माइनस 1 अपॉन 2 आएगा। तो कल जो आपने सॉल्यूशन किया, बिल्कुल उसी सॉल्यूशन से इसी करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन है, 3 पावर n माइनस 1 अपॉन 2। तो करेक्ट आंसर इज 3 पावर n माइनस 1 बाई 2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखें कि यदि ये ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दिए हैं मेरे को, ये डायरेक्ट आप याद रखें m माइनस अल्फा स्क्वायर और अप टू m माइनस अल्फा n माइनस 1 की वैल्यू पूछते हैं। तो आंसर, हर्ष वैष्णव माइक म्यूट करो अपना। तो इसकी जो वैल्यू है वो m पावर n माइनस 1 अपॉन m माइनस 1 आती है। अब यदि इस क्वेश्चन में मैं m की जगह पर 3 दे दूं तो ये 3 पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2 आएगा। इस m की जगह पर मैं 2021 दे दूं तो ये 2021 पावर n माइनस 1 अपॉन 2020 आएगा, एंड सो ऑन। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट आप याद रखिए कि जब भी 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर n माइनस 1 nth रूट्स ऑफ यूनिटी बोलेंगे तो हमेशा इस तरीके की जो वैल्यू है वो आप इस रिजल्ट से दे सकते हो। तो करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अन्वेषा हड़ाऊ लास्ट में करेक्ट है। So take the screenshot of this page. Moving on to the next page. अब बताइए इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, इफ x square plus x plus 1 equals to 0, then sigma x power r plus 1 upon x power r का स्क्वायर और r का वैल्यू फ्रॉम 1 to 27 कितना होगा? करिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? Which one is correct? दो मिनट है आपके पास और आपका समय शुरू होता है आप। मुर्सलिन पठान। वंश वाघ, आपका आंसर करेक्ट है।
हर्ष अंबारते करेक्ट है। अक्षत रामटेके करेक्ट है। चलिए, तो अब मैं डिस्कस कर देता हूँ उसका सॉल्यूशन। प्रणव चेक करें। मयूर चेक करें। आयुष चेक करें। देखिए सॉल्यूशन। अरमान चेक करें। करेक्ट आंसर इज 54। और केवल इतना है, ये जो इक्वेशन आपको दिया है कि जब आप इस इक्वेशन से वैल्यूज निकालेंगे एक्स की, तो ये एक्स की दो वैल्यू देता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। कोई भी एक वैल्यू आप एक्स की कंसीडर कर लो, ओमेगा कंसीडर कर सकते हो या ओमेगा, कोई भी एक मैंने ओमेगा कंसीडर कर लिया। अब अपन को इसका वैल्यू निकालना है आर फ्रॉम 1 to 27, और अंदर आपको दिया है ओमेगा पावर आर और 1 अपॉन ओमेगा पावर आर और उसका स्क्वायर। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, आर की जगह पर जब 1 डालेंगे तो ये ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा बनेगा। फिर प्लस जब 2 डालेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर बनेगा। जब 3 डालेंगे तो ये ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब बनेगा। फिर जब आप 4 डालेंगे तो फिर ये रिपीट होंगे तीन टर्म, क्योंकि ओमेगा पावर 4 की वैल्यू ओमेगा होती है। फिर 5 डालेंगे तो ओमेगा पावर 5 1 अपॉन ओमेगा पावर 5। और जब 6 डालेंगे तो आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यूज हैं ये रिपीट हो गई। और ऐसे ऐसे आपको कितने टर्म्स तक जाना है? 27 टर्म्स तक बनाना है। ये 27 टर्म्स है। अब आप देखिए इसमें करना क्या है कि वही तीन तीन पेयर अपन साथ में लेते हैं, तो क्योंकि ये तीन आपके रिपीट हो रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये वैल्यूज बिल्कुल सेम आएंगी। तो जब आप तीन तीन का पेयरिंग करोगे तो ये 27 टर्म्स की जगह पर अब कितने टर्म्स बचेंगे? 9 टर्म्स बचेंगे। तीन तीन का पेयर कर दोगे तो 9 टर्म्स बचेंगे।
और अब इसको आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगले स्टेप में व्हेन वी कैलकुलेट दी वैल्यू, तो ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा, और इन सभी का स्क्वायर दिया क्वेश्चन में, देखिए स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा। ये स्क्वायर है, 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 एंड सो ऑन, सभी जगह स्क्वायर है। तो ये वैल्यू -1 का स्क्वायर 1 होती है, ये भी -1 का स्क्वायर 1 होती है, और ये 2 का स्क्वायर 4 होती है। मतलब ये इंडिविजुअल ब्रैकेट का वैल्यू 6 आएगा। तो इट इज 6 इंटू 6 इंटू 6, 9 टाइम्स, और इसलिए करेक्ट आंसर इज 54. So 54 is the correct answer of this question. If you face any difficulty इसको समझने में, तो आप पूछ लीजिए इसको। Very good. Moving on to the next sum. हेलो सर। बोलो सर। सर वो मल्टीप्लाई कैसे हुआ लास्ट में? अरे मल्टीप्लाई नहीं, एडिशन है। 6 प्लस 6 प्लस 6, 9 टाइम्स। ठीक है, 6 प्लस 6 प्लस 6, 9 टाइम्स करोगे तो 54 आएगा। ठीक है, भावनाओं को समझो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ माइनस हाफ iota root 3 by 2 power 334 plus 3 times of minus half iota root 3 by 2 power 365, इसका वैल्यू कितना आएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपके ऑप्शन है मयूर मानसी करेक्ट है। वंश चेक करें, सेजल चेक करें।
आयुष करेक्ट है। चलिए तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। So correct answer of this question is iota root 3। और सॉल्यूशन ये है कि आपको जो क्वेश्चन दिया था ये 4 प्लस ये एक्चुअली 5 ओमेगा दिया था, ओमेगा पावर 334 और ये 3 ओमेगा पावर 365 दिया था। तो जब आप ओमेगा को डिवाइड करोगे 3 से तो ये रिमाइंडर 1 छोड़ता है और जब यहाँ पर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 छोड़ता है। तो इसको अपन 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसा लिख सकते थे। एंड नाउ दिस इज 1 प्लस 2 ओमेगा। अभी अपन इसमें ओमेगा का वैल्यू डालते हैं तो ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 कट जाता है। तो दिस इज -1 रूट 3 आई इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रूट 3 आई। यस सरोदे लास्ट में करेक्ट है, संस्कृति इंग्लिश करेक्ट है। So now take the screenshot of this। कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। सर वो थर्ड से पहले आपने इसको ब्रेक किया है, ये जो 4 है इस 4 को हमने 1 प्लस 3 लिखा। ये जो 5 ओमेगा स्क्वायर है इसको 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर लिखा, सॉरी 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा लिखा और ये 3 ओमेगा स्क्वायर एज सच है। तो इसको और इसको साथ में ले लिया, 3 कॉमन ले लिया उसमें और 1 प्लस 2 ओमेगा। ठीक है, ओके। हाँ बोलो हर्ष। फर्स्ट स्टेप में तो वैल्यू डालिए, ये ओमेगा होता है, फार्मूला ही है। ओमेगा का वैल्यू होता है -1 बाई रूट -1 प्लस रूट 3 आई बाई 2, ओमेगा की वैल्यू है। ये भी ओमेगा दिया था, ये भी ओमेगा दिया था। चलिए सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6, मतलब पेज नंबर 6। अब आप ये बताओ, मैं सिचुएशन यही रखा हूं, बस यहाँ पर 2020 और 2021 कर दिया, तो अब बताइए कितना आएगा आंसर। ट्वेंटी 20 और 2021। मानसी करेक्ट है, वेरी गुड। ऋषभ बोधे करेक्ट है। सेजल चेक करें। यस सरोदे चेक करें। संस्कृति इंग्लिश करेक्ट है। मयूर करेक्ट है। आयुष करेक्ट है। तो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी। भाई इतना समय लगता है क्या? बी फास्ट, करना तो कुछ भी नहीं है। पहले ही क्वेश्चन में मैंने पावर चेंज करके दे दी आपको। अरमान करेक्ट है।
हर सोमवार से चेक करें, गलत जवाब है। अन्वेषा अड़ाऊ चेक करें, हर सोमवार से अभी भी चेक करें, दोबारा भी आंसर गलत है। अरमान करेक्ट है। अन्वेषा चेक करो, अन्वेषा की बहन कहाँ गई अश्लेषा? हर्ष वैष्णव चेक करें। ओके, ये आंसर करो, लेकिन वो तो मैं भी देख लूंगा, तुम यही हो, लेकिन आंसर कहाँ है तुम्हारा? चलिए, सो देखिए, क्वेश्चन में दम तो कुछ भी नहीं थी। प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने किया था वही क्वेश्चन है ये भी, और सेम क्वेश्चन था, बस इतना सा इसमें ट्विस्ट था कि पावर चेंज करनी। तो ये 4, ये ओमेगा लिखेंगे, तो ये 5 ओमेगा पावर 2020, और ये 3 ओमेगा पावर 2021। तो जब आप 2020 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर छोड़ता है। तो आप इसको लिखेंगे 4 + 5 ओमेगा, और ये 2 रिमाइंडर छोड़ेगा, तो 3 ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल वही सेम कैलकुलेशन है। अब आप ये वाले 4 को 1 + 3 लिख दें, ये वाले 5 ओमेगा को 2 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर लिख दें, सॉरी 2 ओमेगा + 3 ओमेगा लिख दें। मतलब ये 5 ओमेगा को मैंने इतना लिखा है, ये 4 को मैंने इतना लिखा है, और 3 ओमेगा एज सच है, 3 ओमेगा स्क्वायर। अब जितने 3 वाले टर्म्स हैं वो साथ में ले लीजिएगा। ये बिल्कुल प्रीवियस जो अभी क्वेश्चन किया था वही है। तो ये ऐसा बन रहा है। अब इसकी वैल्यू तो 0 होती है, और 1 + 2 ओमेगा आप कैलकुलेट करिएगा तो ये i/√3 आता है। सो वही सेम क्वेश्चन है, और आंसर i/√3 है। पावर भर मैंने चेंज करी थी। कोई डाउट है अभी भी तो पूछ लीजिए, मन में ना रखें। So now here we move on to the next question, और आप इस सभी इस क्वेश्चन का आंसर करें, सभी के लिए कंपलसरी है ये। एंड द क्वेश्चन है, if z into 1 + a is equals to b plus iota c, and a square plus b square plus c square equals to 1, then you have to find the value of 1 plus iota z upon 1 minus iota z। इसका वैल्यू कितना होगा? आपके ऑप्शंस हैं a plus ib upon 1 plus c, b minus ic upon 1 plus a plus ic upon 1 plus b, या फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एपीपीएस दिया था पहला वाला, उसका क्वेश्चन है ये। पहली जो एपीपीएस थी उसका 12वां क्वेश्चन है ये। इसका सॉल्यूशन आपने बताना है। जैसा जैसा दिया है बिल्कुल वैसा वैसा करो। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंदी होता है, लेकिन आ जरूर जाता है।
बिल्कुल जैसा दिया वैसे करते जाए, ट्राई करते जाओ, जिस स्टेज पे आपको आंसर मिल जाए वो बता देना मेरे को, मैं धीरे धीरे इसको आगे ले जा रहा हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम अपना जेड का वैल्यू निकाल लेंगे। जेड का वैल्यू हमारा बी प्लस आई सी अपॉन 1 प्लस ए आएगा। फिर अपन आयोटा जेड निकालेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा प्लस आयोटा बी अपॉन 1 प्लस ए, ये हमारा आयोटा जेड हो गया। अब इसकी वैल्यू अपन यहाँ डाल देंगे, तो देयरफॉर 1 प्लस आयोटा जेड अपॉन 1 माइनस आयोटा जेड, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा जेड की वैल्यू कितनी है, माइनस सी प्लस आयोटा बी अपॉन 1 प्लस ए, और 1 माइनस माइनस सी प्लस आयोटा बी अपॉन 1, ये आयोटा जेड का वैल्यू डाल दिया ना। 1 प्लस ए जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस ए माइनस सी आयोटा बी, और ये आएगा 1 प्लस ए प्लस सी माइनस आयोटा बी, ये वैल्यू आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर वाला पोर्शन हटा रहा हूं मैं। और अब देखिए, इसका आंसर किसी ने अभी तक नहीं किया, इसका मतलब यह है कि आप लोग डीपीपी एपीपी जो दे रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। नहीं बनाओगे तो आगे से ये रोक दिए जाएंगे, आप ध्यान में रखें इसको। इसलिए ये बनाएं आप जरूर। तो नेक्स्ट अब जो बात है अपनी वो ये है कि अब मैं इसको लेके चल रहा हूँ फर्दर और आगे। अपन इसका वैल्यू निकाल रहे हैं 1 प्लस आयोटा जेड अपॉन 1 माइनस आयोटा जेड, और अपन यहाँ तक पहुंच गए हैं 1 प्लस ए माइनस सी आयोटा बी अपॉन 1 प्लस ए प्लस सी माइनस आयोटा बी तक। अब आप देखिए सारे ऑप्शन के रियल पार्ट जो है, डिनोमिनेटर जो है, वो डिनोमिनेटर जो है वंश करेक्ट है। डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं सभी के रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट कहीं नहीं है। तो अब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा। तो रैशनलाइज करने के लिए हमने 1 प्लस ए प्लस सी प्लस आयोटा बी और 1 प्लस ए प्लस सी प्लस आयोटा बी, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तब ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊपर आपने पूरा मल्टीप्लिकेशन करना है, और नीचे तो डायरेक्ट बन गया आपका रिजल्ट क्या। डिनोमिनेटर इसका आप देखें अब क्या बनता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों लिख रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, उसको पहले ही बोला, लेकिन सॉल्व करें। तो देखिए, ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले लिख लेता हूँ 1 प्लस ए माइनस सी 1 प्लस ए प्लस सी। फिर जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा 1 प्लस ए माइनस सी बी। फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस ए प्लस सी इंटू बी, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस बी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा। आयुष चेक करें, मयूर करेक्ट है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। जब आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो, ये 1 प्लस ए का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हो। ये बी वाले टर्म साथ में ले लें, आई कहाँ गया एक और,
इसमें भी आई बी आएगा, तो आयोटा बी वाले टर्म साथ में लेंगे तो सी सी कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस ए आयोटा सी आता है, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स आई बी 1 प्लस ए आएगा और माइनस का बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, नीचे ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2c और 2ac। ऑलमोस्ट डन है। अब आपको सिंप्लीफाई बर करना है। जब न्यूमरेटर का आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये देखिए, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a आता है माइनस सी स्क्वायर 2ib 1 प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, ये न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 1 दिया है, ये 2a प्लस 2c प्लस 2ac बचा। फाइनल स्टेप में आप देखें, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2ib 1 प्लस ए। डिनोमिनेटर में 2 तो सब जगह से कैंसिल कर देना, 2 1 प्लस ए और 2 1 प्लस ए सी। अब ये देखो 2 1 प्लस ए जो है वो सब जगह से कट जाएगा एंड फाइनली यू गेट योर आंसर। कितना आ रहा है ये? 2 कैंसिल हुआ, फिर 1 प्लस ए कैंसिल होगा, तो नीचे 1 प्लस सी बचेगा, ऊपर ए प्लस आई बी बचेगा। कहाँ गड़बड़ हुआ? कुछ है बचा है? सर ऊपर एक 2a भी आएगा लास्ट वाले से। ऊपर एक 2a बचा है, यहाँ पर ये 2a आएगा, ये वाला 2a जो बचेगा। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इसमें 2a कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस ए कॉमन हो जाएगा, तो सब काट पीट के लास्ट स्टेप ये आंसर लिखा। अब कुछ भी नहीं बचा, इतना ही है कैलकुलेशन। लेंदी है लेकिन जैसा दिया है वैसा करते जाओगे तो आ जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का। बोलो। सर सेकंड स्टेप बताना तो आयोटा जेड वाला नीचे। अरे आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा बी हो जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो माइनस सी हो गया है। तो आयोटा से मल्टीप्लाई पर किया है। मैं सोच रहा हूँ इसका कुछ क्रॉस चेकिंग। आज रामदास पेट नहीं जाएंगे, आज इंदौर आ जाएंगे। इंदौर आ जाओ तुम। इसमें क्रॉस चेकिंग से एक बार आप ट्राई करना, सी की जगह पर जैसे मैं 0 ले लूं और ए और बी का वैल्यू मैं 1/2 ले लूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। क्रॉस चेकिंग देखना है अपन। यदि आप इस क्वेश्चन में सी को 0 और ए बराबर बी बराबर 1/2 ले लें तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये सी 0 डालोगे तो ये 1/2 है बी का वैल्यू, और नीचे 1 प्लस ए का वैल्यू मतलब 1 + 1/2 मतलब 3/2, तो ये 1/3 आता है। ये हमारा जेड हो जाएगा। तो जेड इमेजिनरी नंबर नहीं बन रहा है। सर हाँ बोलो। सर 1/2 नहीं होगा ना सेटिस्फाई? क्यों? स्क्वायर है ना, 1/4 हो जाएगा फिर। हाँ तो ये 1/4 अच्छा 1/4 बन जाएंगे ना वो। 1/√2 लेना पड़ेगा फिर।
1/√2 ले लो, सो 1/2 1/2 1 हो जाता है। तो जब आप b का वैल्यू 1/√2 लेंगे तो ऊपर 1/√2 बचेगा और नीचे 1 + a, तो 1 + 1/√2। √2 + 1 which is √2 - 1। ये z है, आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, तो आयोटा z का वैल्यू प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा ये। तो 1 + आयोटा √2 - 1 और 1 - आयोटा √2 - 1 रैशनलाइज करोगे तो ये आएगा 1 √2 - 1 का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + √2 - 1। करना उतना ही पड़ेगा, बहुत लेंथी तब भी जा ही रहा है। ओपन करोगे तो 2 और 1 3, 3 - 2√2, तो 2 + 2√2 और √2 - 1 डिवाइडेड बाय 3 और 1 4 - 2√2। अब क्या हो गया? वैसे भी लेंथी जा रहा है, इससे अच्छा तो सब्जेक्टिव मेथड से ही कर देना। यही सही है जो पहले किया, क्योंकि इससे भी जबरदस्ती खामोखा कैलकुलेशन ही बढ़ रही है। यदि वो √2 नहीं बनता, 2 बनता तो फिर हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई होती। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, वहां स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो आप तो ऐसे ही करना, ये करेक्ट सॉल्यूशन है इसका। तो ये ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, और बाकी करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। ये जेड है, ये सॉल्यूशन है। अब ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, सॉल्व करते रहना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हर संभालते हैं कि नहीं जय? Yes, sir. ठीक है, देख लो आज ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।